आज की इस खास एक्सप्लेनर वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया गया। समझते हैं पूरा मामला आसान शब्दों में और जानेंगे कि इसका भारतीय कंपनियों और खास तौर पर किसानों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। क्या है पूरा मामला? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को फैसला दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क कई देशों पर लगाए थे वो कानून के दायरे में नहीं थे। ट्रंप प्रशासन ने ये टैरिफ एक ऐसे कानून के तहत लगाए थे जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के लिए बना है। कोर्ट ने साफ कहा, इतने बड़े व्यापारिक फैसलों के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर ये टैरिफ गैर कानूनी है तो उन्हें हटाना पड़ेगा और जो पैसा वसूला गया है उसकी वापसी का सवाल भी उठ सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित होने के बाद ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10% का अस्थायी आयात शुल्क लगाया है। ट्रंप के ऐलान में कहा गया है, मैं 150 दिनों के लिए अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 10% का टेम्परेरी इंपोर्ट सरचार्ज लगाता हूं, जो 24 फरवरी 2026 से लागू होगा। अब हम बात करते हैं उस टैरिफ की जिसे गैरकानूनी बता दिया गया और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 130 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। पहले भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल खरीदने की वजह से जोड़ा गया था। बाद में कुछ राहत दी गई और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ पूरी तरह हट जाते हैं तो भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। इन फायदों में सबसे पहले बात करेंगे देश के किसानों की। किसानों को पहले क्या नुकसान हो रहा था इसे समझिए। मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि झींगा, सी फूड के निर्यात पर असर पड़ा था। अमेरिका भारत का बड़ा खरीदार है। ऊंचे टैरिफ के कारण झींगा और अन्य समुद्री उत्पाद महंगे हो गए थे, जिससे ऑर्डर घटे। कॉटन और टेक्सटाइल चेन प्रभावित। जब रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल पर टैरिफ बढ़ा तो कपास की मांग भी घटी। इसका असर कपास उगाने वाले किसानों पर पड़ा। एग्री आधारित केमिकल्स और प्रोसेस्ड फूड। कई प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, जिससे एक्सपोर्ट कम हुआ और किसानों को बेहतर दाम नहीं मिल पाए। कीमतों में गिरावट। जब निर्यात कम होता है तो देश के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाती है और किसानों को कम दाम मिलता है। अब टैरिफ हटने से किसानों को क्या फायदा होगा? अगर टैरिफ पूरी तरह हटते हैं या काफी कम हो जाते हैं तो समुद्री उत्पादों की मांग बढ़ेगी। झींगा पालन करने वाले किसानों को फायदा। कपास की मांग बढ़ेगी। टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। किसानों को बेहतर एमएसपी से ऊपर बाजार भाव मिल सकता है। ग्रामीण रोजगार बढ़ सकता है। यानी निर्यात बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी में सुधार भी होगा। और किन सेक्टरों को होगा फायदा ये भी समझिए। अगर टैरिफ हटते हैं या कम होते हैं तो ये सेक्टर सीधे लाभ में रह सकते हैं। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर, ऑटो पार्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, झींगा, सी फूड, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट, इन पर पहले 25 से 50% तक टैरिफ लग रहा था। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाता था और मांग कम हो जाती थी। अब सामान सस्ता होगा तो ऑर्डर बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर। अगर टैरिफ हटते हैं, IT, फार्मा, ऑटो पार्ट्स कंपनियों को फायदा होगा। निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आ सकती है। विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। हालांकि अगर अमेरिकी बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ या डॉलर मजबूत हुआ तो थोड़े समय के लिए दबाव भी बन सकता है। ट्रेड डील पर क्या पड़ सकता है असर? भारत के लिए जो अमेरिका की टैरिफ दबाव के बीच कुछ खास सेक्टरों में व्यापार समझौते तलाश रहा था, यह फैसला अचानक बातचीत की दिशा बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भारत उन सभी प्रतिबद्धताओं पर दोबारा विचार कर सकती है जो अमेरिका के टैरिफ लगाने की धमकी के जवाब में तय की गई थी, क्योंकि उन टैरिफ का कानूनी आधार अब खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर भारत के लिए क्या संकेत है? निर्यात बढ़ने की संभावना। सबसे पहले रोजगार में वृद्धि, किसानों को बेहतर दाम, उद्योगों को राहत, अर्थव्यवस्था को बूस्ट। लंबे समय में यह फैसला भारत के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, बशर्ते है अमेरिका स्थिर और नियम आधारित व्यापार नीति अपनाए। क्या आपको लगता है कि टैरिफ हटने से भारतीय किसान और उद्योगों को असली फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।